बन रहा है हमारा गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता। और ये स्क्वायर वाले पराठे एक बार फिर ये मेरा पराठा है और ये परीशे का पराठा है और ये हमारी चाय है। ये हमारी गुड़िया है परिशेष। और हमारा किचन पूरा इस वक्त मैस हुआ हुआ है अच्छी तरीके से पराठे और नाश्ता तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद। अभी फ्लेम को कर देते हैं बंद। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद फिर मैं इस सब चीज़ों को समेटूंगी और इसके मैस को साफ़ करूंगी। फ़िलहाल इसको यहाँ रख देते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं, चाय निकालते हैं और अपना गर्मा गर्म सा नाश्ता एंजॉय करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हशाश बशाश होंगे। तबीयतें सबकी बखैर होंगी, घरों में खैरियत होगी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में, औलाद में, दस्तरखान में खैर व बरकत अता फरमाए। आफियत के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी के मामलात को खुशउस्लूबी के साथ सर अंजाम देते रहें। जनाब लाइबा आसिफ एक बार फिर हाजिर खिदमत हो गई है एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। और आज जो कुछ भी व्लॉग में होगा, आज जो कुछ भी मेरी रूटीन होगी, जो भी मेरी मसरूफियात होगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब आपको बताएंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम कर चुके हैं और ब्रेकफास्ट से फारिग होकर अब ये हालात चेक करें ज़रा किचन के, पूरा मैस हुआ हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी से इस मैस को समेटती हूँ, साफ़ करती हूँ और फिर हम अपने लंच की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, किचन के सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, चूल्हे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, किचन मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। खाने में मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। तो ये अभी फ्रिज मैंने अपना साफ़ कर दिया था, तो बस ये गोश्त बचा है, बाकी का गोश्त मैंने सारा यूज़ कर लिया है। अब मैं आज या कल में दोबारा जाऊंगी मार्केट और फिर दोबारा से गोश्त आके रखूँगी। तो ये चिकन रखी हुई है, तो ये चिकन हम डीप रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद चिकन का सालन बनाएंगे। जी, अभी मैं बनाने लगी हूँ लंच और लंच की तैयारी हो गई है। तो लंच में हम बनाने जा रहे हैं चिकन, और चिकन का सालन मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं पहले प्याज फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद चिकन साथ में डाल के फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर मैं अपने टमाटर्स डाल देती हूँ, टमाटोस फिर मैं अपनी टमाटर डाल देती हूँ। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, ये तो सबको पता है कि बेसिक जो इसके मसाले होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, जैसे कि लहसुन अदरक हो गया और नमक हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, गरम मसाले हो गए, ज़ीरा हो गया साथ में, और ये चिली फ्लैक्स हो गए। तो बस यही बेसिक इसके मसाले हैं। इन्हीं मसालों के साथ ही हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना लंच बनाती हूँ और लंच रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, देखिए हमने प्याज फ्राई कर लिए, ठीक है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें चिकन अपने, बस बनाने वाल रही हूँ। ये हमने चिकन डाल दी अपने, और जैसे कि आपको पता है कि चिकन जो है वो कढ़ाई में जाने के साथ ही ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू हो जाती है तो चिकन हमारी शोर कर रही है। ये हमने चिकन अपनी डाल दी। अब क्या करेंगे कि साथ में ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून के बराबर भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई कर दूंगी अच्छे से। जब ये अच्छे से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। अब ये अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब हम इसी स्टेज पे इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये टमाटर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये टमाटोज इसके अंदर आ गए। अब टमाटर के साथ भी इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। देखिए थोड़ा सा हमने इसको भून लिया। अब क्या करेंगे कि हमारे जो स्पाइसेस हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया। ये हमारे गरम मसाले हैं। अब गरम मसालों में मैं ये दालचीनी के 1-2 पीस डाल दूँगी और साथ में 2-3 लौंगे डाल दूँगी और चंद छोटी इलायचियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हमने गरम मसाला इसमें नहीं डालना, नॉर्मल रखना है, ठीक है। ये हमने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालने लगे अपने सारे स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं कि हम 1/4 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल देना है। 1/4 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देना है एंड 1/4 टीस्पून ही इसमें हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी ऐड कर देंगे और अब इसको भून लेना है अच्छी तरह से। अच्छे से सारे स्पाइसेस को आपस में भून लेना है। जब ये सारा मसाला भून जाएगा अच्छी तरह और मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा, फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं। जब मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप, ठीक है। 1/2 कप पानी डाल के इसको बिल्कुल स्लो आंच पे लिड लगा के 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे और फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। बस 10 मिनट्स के लिए हमें इसको लिड लगा के कवर कर देना है ताकि हमारी गोश्त का जो कच्चापन है, जो भी थोड़ा बहुत रह गया हो, वो ख़त्म हो जाए। बस फिर उसके बाद इसको डिश आउट कर लें। है ना सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और बस अब मैं इसको भून लूँगी, फिर 1/2 कप इसमें पानी डाल के लिड लगा के कवर कर दूँगी। देन 10 मिनट के बाद आप डिश आउट करें और मज़े उड़ाएं। अब हम बना रहे हैं अपना सप्लीमेंट। इसे हल करेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें पानी मिक्स करके फिर पिएंगे इसे। बस अभी असर की अज़ान हो गई है और अब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हमें बाहर चले जाना है क्योंकि हमें बाहर के कुछ काम हैं। जैसे कि आपको पता है कि रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सौदा सल्फ होता है जो हमें लेकर आना होता है। और साथ में जब बच्चे आपके साथ होते हैं तो वो चाहते हैं कि अब धूप कम हो गई है, शाम हो रही है, तो बाहर निकला जाए, थोड़ी सी हवा खाई जाए थोड़ी सी सैर व तफरी भी हो जाती है और इनके जो भी चीज़ वगैरह होती है रोज़ाना डेली की। वैसे तो मैं एक साथ पूरे मंथ की ला के रख देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ाना इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम वगैरह इनका खाने का मूड होता है तो वो उसके लिए तो मुझे बाहर जाना ही पड़ता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें वगैरह हैं इनकी, वो जो डेली बेसिस पे आती हैं वो दिलानी है। बस फिर आज बिल की भी लास्ट डेट है तो मुझे अपना बिल भी पे करना है और बिल मैं अपना ऐप से पे करती हूँ। तो मेरी जो ऐप है उसका बैलेंस अभी थोड़ा कुछ कम है, मुझे जितना रिक्वायर्ड है बिल पे करने के लिए उस हिसाब से मेरा बैलेंस कम है। तो अभी मैं जाऊँगी पहले इजी पैसा की शॉप पर, वहाँ से जाकर अपने अकाउंट में बैलेंस पहले डलवाऊँगी और उसके बाद घर आके फिर मैं अपना बिल पे कर दूँगी। तो ये एक ईज़ी हो जाता है, आपको कोई बैंक नहीं जाना पड़ता, कोई लंबी लाइनों वाइनों का झंझट नहीं होता। इस सब से बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है।
तो बस निकलते हैं फिर बाहर। अभी बस नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद बाहर जाती हूँ और जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा के फटाफट वापस आती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, अभी अभी हम आ गए हैं वापस और ये पसीने पसीने हो गई मैं तो बाहर से आके। और मौसम चेक करें ज़रा, कितनी क्लास का मौसम है। देखिए ज़रा कितना हसीन और बिल्कुल बादल बादल आए हुए हैं। और ये कराची का मौसम इतना आउट क्लास हो रहा है। मैंने आपको कैसे भी दिखाया था। क्या खा रही हैं आप? परीशे खा रही हैं आइसक्रीम। और मौसम इतना बेहतरीन हो रहा है कराची का, बस ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश वाला बिल्कुल मौसम हो रहा है। और कैमरे में उस तरह से नहीं आ रहा मौसम जिस तरह का मौसम हो रहा है। काश कि मैं आप लोगों को दिखा सकती। हफ्स हो गया है बिल्कुल, हवा नहीं चल रही है, हवा रुक गई है और ऐसे लग रहा है कि जो बादल है ये अब बरसे और जब बरसे। बहुत बेहतरीन किस्म का मौसम हो रहा है। और ये देखें, ये आपको बादल नज़र आ रहे हैं, ये पूरे ब्लैक ब्लैक बादल आए हुए हैं चारों तरफ। और ये हर तरफ धुंध है, बिल्कुल मट्टी मट्टी सी ऐसे लग रहा है उड़ रही है। और अभी तो फ़िलहाल हवा बिल्कुल बंद हुई हुई थी, हफ्स हो रहा था, बट अब देखें हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, ठंडी ठंडी सी हवाएं। और यकीन करें कि ऐसी हवा चल रही है इस वक्त, ऐसे लग रहा है जैसे एसी वाली ठंडी हवा होती है ना, बिल्कुल एयर कंडीशनर वाली हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एसी खुल गया है। तो बहुत ठंडी ठंडी, बहुत हसीन, बहुत प्यारी सी हवा चल रही है। और आपको पता है मुझे लग रहा है कि किसी जगह कराची के किसी इलाके में इस वक्त बारिश हो रही है, क्योंकि जो हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, वो बता रही है कि ये कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। और जो बारिश होने से पहले या जब पहली बूंद पड़ती है उस वक्त जो मिट्टी की स्मेल आती है ना, प्यारी सी सोंधी सोंधी सी जो खुशबू आती है, यकीन करें कि वो खुशबू अभी आना स्टार्ट हो गई है। और ये शाम का बिल्कुल मंजर है और मगरिब बिल्कुल करीब करीब है और मगरिब की अज़ानें भी होने वाली है। और देखें लाइट्स ऑन होना भी स्टार्ट हो गई हैं लोगों के। और वैसे भी अगर मगरिब का टाइम नहीं भी होता तब भी लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है कराची में। एंड आई डोंट नो कौन से एरिया में बारिश हो रही है, बट सीरियसली बहुत ठंडी, बहुत प्यारी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार सी हवा आ रही है। और ऐसे लग रहा है कि ये जो बादल है ना, ये देखिए इनमें पानी भरा हुआ है और ऐसे लग रहा है कि अब बरसें और जब बरसें। अच्छा जी, रात हो चुकी है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना निकालने किचन में। तो खाना सर्व करती हूँ और फिर उसके बाद खाना खाते हैं। और जी व्यूअर, मगरिब हो चुकी है और हमने निकाली है अपनी मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी, जो मैंने आपको बताया था आज। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको बता दी थी कि मैं किस तरह से चिकन ग्रेवी बनाती हूँ। तो ये हमारी मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी भी तैयार है। और रोटियाँ मैं होटल से अभी जब बाहर गई थी तो मैं होटल से ले आई थी, क्योंकि आजकल आई डोंट नो मैं थोड़ी सी आलसी सी हो रही हूँ। तो बस सुबह में प्रॉपर जो पराठे वराठे बन जाते हैं, उसके अलावा मैं आजकल रोटियाँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों नहीं बना रही, आई डोंट नो, बट मैं कल ज़रूर बनाऊँगी। तो रोटियाँ मैं बाहर से ले आती हूँ। और अभी बाहर जब हम लोग गए थे तो मैंने ये बाहर से रोटियां ले ली थी होटल की, तो ये चिकन ग्रेवी के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो अब हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है। और ये आ गया हमारा डिनर और साथ में परीक्षे भी आ गई हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। और जी ब्रेकिंग न्यूज़, कराची वालों खुश हो जाओ, ये देखें बारिश अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, खुश हैं, खेल रहे हैं। और मेरा मोबाइल भी गीला हो गया है, बस अल्लाह करे कि ख़राब ना हो। बारिश होना शुरू हो गई है जनाब, ये देखें मेरे सर में भी आ रही है बारिश, बूंदे आपको नज़र आ रही होंगी मेरे हाथ पे। बारिश होनी शुरू हो गई है और बस दुआ करें कि लाइट ना जाए। लाइट का बड़ा ख़राब चक्कर है ये, 2 बूंदें गिरती नहीं है कि हमारी के इलेक्ट्रिक
लाइटें बंद कर देती है। और ये साउंड भी सुन लें आप। और सब जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ियों को कवर कर रहे हैं। और जनाब 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 अभी अभी कहा था कि लाइट ना जाए, और ये देखें लाइट जा चुकी है। और कॉन्ग्रेचुलेशन कराची वालों, खुश हो जाएं और ये बेहतरीन सी बारिश एंजॉय करें लोड शेडिंग के साथ। देखा ना आप लोगों ने, क्या कहा था मैंने कहा था ना कि 2 बूंद गिरती नहीं है कराची में, 2 कतरे बारिश के बहते नहीं हैं, 2 कतरे नीचे ज़मीन पे गिरते नहीं है कि हमारी केई फ़ौरन से बेशतर 1 सेकंड नहीं लगाती है कि वो लाइट बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये खुश नसीब लोग हैं जिनके घरों में लाइटें आ रही हैं, क्योंकि आई डोंट नो इनके घर में लाइट क्यों आ रही है। मैं तो जेलस हो रही हूँ, क्यों आ रही है इनके घर लाइट। एनीवे, जोक्स अपार्ट जी, तो दिन भर की जो भी आज हमारी मसरूफियात थी, जो भी हमारे मामला थे, वो सब हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और साथ में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे, मुझे पढ़ के खुशी होगी। तो आज का मैं व्लॉग करूँगी यहीं पर ही एंड, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ लाइबा आसिफ एक बार फिर हाजिर हो जाएगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखते हुए दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।